इंक्लूसिव। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 11th का टर्म 1 का सेट 1 का मॉडल सेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक होने वाला है, मुझे लगा कि ये सेट का एक्सप्लेनेशन आपको कर दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए टाइम को गैर बर्बाद किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो इस बार क्लास 11 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल सेट से ही रहने के चांसेस, इसलिए इसको ज़रूर आप 1 से 2 बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे टिक किया हुआ है एक स्टूडेंट का ये मॉडल सेट है जो पहले से ऑलरेडी टिक कर दिया, तो इस पर आपको ध्यान नहीं रखना, मेन आपको समझ कर बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया था नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। मोल आपको निकालना था। मोल का फॉर्मूला होता है मास बटे मोलिकुलर मास, आपको पता है ना। मास बाय मोलिकुलर मास आपको पता है सबको कि मास बटे मोलिकुलर मास, मोल बराबर होता है मास बटे मोलिकुलर मास, ठीक है। मतलब मास W बटे जेड, मास 6 दिया, मोलिकुलर मास कितना होता है 12, 6 बटे 12 मतलब 1/2, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो वो फुल फिल है या फिर आधा फिल है, हाफ फिल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन फुल फिल रहता है या फिर हाफ फिल रहता है ऑर्बिटल में, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। जैसे यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे तो 1:2 P3 आएगा। देखिए तो P में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फिल है, आधा भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा टफ है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देना होगा तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि कार्बन का कितना होगा 6, 1:2 P2। देखिए P में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये पूरा भरा नहीं है, इसका मतलब तुरंत इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इसलिए तो नहीं होगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 2 4 4 8, 1:2 P4। यहाँ पे भी देखिए तो हाफ फिल तो था, एक और एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब ये भी हाफ फिल नहीं है ना, तो फुल फिल है, तो ये भी आपका इसका लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। इसी तरह से डी में भी है ना, डी में भी, इसलिए सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ए का होगा, वो नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोस्ट। किसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कि 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ सोडियम और 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो इसका वेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका सहारा लेंगे। देखिए नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 मोल बराबर पता है 6.023 × 10⁻23 एटम होता है ना। नाइट्रोजन का पूछ रहा है तो नाइट्रोजन का एटम होगा, और 1 नाइट्रोजन बराबर 14 ग्राम होता है, इसलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन बराबर 14/6.023 × 23 आएगा। इसी तरह से बी में दिया हुआ है ना, तो बी में क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल ऑफ वाटर, तो मोल बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई, मास बटे मोलिकुलर मास, n बराबर W बटे जेड होता है। मास 1 मोल बराबर n बराबर 1 पुट करेंगे, मास बटे मोलिकुलर मास, वाटर का मोलिकुलर मास W दिया, तो वेट कितना आ गया है ना 18 ग्राम। इसी तरह से निकालेंगे सोडियम का है ना। तो हम लोग यहाँ देखने की कोशिश कर रहे थे, 1 मोल ऑफ सोडियम बोल रहा है, मोल बराबर होता है मास बटे मोलिकुलर मास, ठीक है। मास बटे क्या होता है मोलिकुलर मास, थोड़ा सा देखिए मास बटे मोलिकुलर मास W बटे जेड, 1 मोल दिया हुआ, तो n बराबर 1 पुट करेंगे, W बटे जेड मोलिकुलर एटॉमिक मास क्या सोडियम का 23 होता है, तो W बराबर कितना आ गया 23 ग्राम। इसी तरह D में दिया है H2SO4 मोलिकुल, तो मोलिकुल बराबर क्या होगा, 1 मोलिकुल में कितना होता है, 1 मोल ऑफ H2SO4 में 6.023 × 10⁻23 है ना मोलिकुल्स होता है, और 1 मोलिकुल H2SO4 का 1 मोलिकुल का मोलिकुलर वेट 98 ग्राम होता है, इसीलिए 98/6.023 × 10⁻8 आएगा। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन होगा भाई, तो यहाँ पे देखिए 98/6.023, यहाँ 23 ग्राम, यहाँ 18 ग्राम, और इससे पहले यहाँ कितना आ रहा है 14/6.023 × 10⁻23। सबसे ज़्यादा वेट कौन होगा, ये वाला सोडियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा सोडियम, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रखता है। कार्बन कितना है 38.71%, हाइड्रोजन कितना है 9.67%। तो क्वेश्चन बोल रहा है इसका इंपेरिकल फार्मूला कौन किससे मैच कर रहा है, CH3 है यानी किससे मैच कर रहा है, इसका हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको पता है कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रखता है, तो यहाँ कार्बन दिया हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है, कार्बन इतना रख रहा है, हाइड्रोजन इतना रख रहा है, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड 100% होगा, 100% में कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के बना होता है, तो कार्बन दिया हुआ, हाइड्रोजन परसेंट दिया, तो ऑक्सीजन निकालना है,
तो ऑक्सीजन कैसे निकलेगा भाई, तो कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंट को जोड़ देंगे और 100 में घटा देंगे तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा। तो 38.71 और 9.67 दोनों को जोड़ेंगे और 100 में घटाएंगे तो ऑक्सीजन का इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मोलिकुलर वेट से इसका डिवाइड कर दो। कार्बन का मोलिकुलर वेट 12 से डिवाइड किए, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 डिवाइड किया तो आ गया 3.22, 9.67, 3.22। अब 3.22 सबसे कॉमन ले लीजिए या 3.22 से सबसे डिवाइड कर दीजिए, 3.22 है ना, और यहाँ पे भी 3.22 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1:3:1 के रेशियो में। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा भाई, तो CH3O, क्योंकि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 1, CH3 वो जो उससे तुम्हारा सही आंसर होगा। ठीक है, यही यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ CH3O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। 6 ग्राम ऑफ कार्बन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में रखता है, तो सिंपल 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम को मोल निकालो, 6 बटे कितना होगा 12, मतलब कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 किसी के पास है, सबका मोल निकालो। 6 ग्राम इथेन, इथेन का फार्मूला होता है C2H6। ठीक है, इसका मतलब कितना होगा 6 बटे इथेन का फार्मूला कितना होगा C2H6। एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24, 24 से 36 है ना, 6/30, 1/5 आ जा रहा है जो कि तुम्हारा सही नहीं होगा, 1/2 आना चाहिए। अच्छा 8 ग्राम मीथेन, तो 8 ग्राम मीथेन ग्राम दिया है तो मास बटे मोलिकुलर मास, 8 बटे मीथेन का फार्मूला होता है CH4। कार्बन का कितना होता है 4, 12 और 4 हाइड्रोजन का 4, 16, 8/16 मतलब कितना आ गया 1/2। देखो तो 1/2 आ गया, इसका मतलब सही आंसर क्या होगा 8 ग्राम मीथेन। इसका सॉल्यूशन भी किया यहाँ पे, देखिए कुछ करें, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है ना, मोल दिया हुआ 1/2 0.5, 6 ग्राम मीथेन 1.5 पा रहा है, लेकिन 8 ग्राम मीथेन बराबर 8/16 1/2 0.5 पा रहा है, सही आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने की कोशिश करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी का फार्मूला आपको पता है, मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है आपको पता है। ठीक है, मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए मोलालिटी, यहाँ पे ये देखिए मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है, W/Z, W/Z मतलब मास बटे मोलिकुलर मास, Y सॉल्वेंट कहते हैं, ग्राम इंटू 1000, मास दिया 18.25 इंटू 1000 और Z दिया मोलिकुलर मास HCl का निकाल सकते हैं 35.5 प्लस 1 प्लस इंटू क्या था वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट कितना दिया 500 ग्राम, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 500 दूना 1000, 2 आ गया, पॉइंट यहाँ से हटाएं, इसको कैलकुलेट किए है ना, कैलकुलेट करने के बाद कितना आया 1 आया, सही आंसर किसका क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सही, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर क्या होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए इधर, ये तो हो गया, इसका सही आंसर बी होगा, छठा का बी। 7वां दिया व्हाट विल बी द मोलारिटी, मोलारिटी का फार्मूला आपको पता है, व्हाट विल बी द मोलारिटी, मोलारिटी क्या होगा ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl 500 ml। तो मोलरिटी देखिए सोल्यूट दिया हुआ है ना, सोल्यूट दिया हुआ 5.8 ग्राम ऑफ NaCl और सॉल्यूशन दिया है 500 ml। मोलरिटी वाला फार्मूला पुट कर दीजिए इसको, मोलिटिक फार्मूला होता है मास बटे मोलिकुलर मास W/Z इंटू VmL इंटू 1000, मास दिया है 5.85, 1000/Z मोलिकुलर मास NaCl का 58.5 होगा इंटू 500, इसको काटेंगे कितना आएगा 0.2 आएगा, सही आंसर कितना होगा 0.2 होगा। चलिए सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एक्स एलिमेंट, एक फार्मूला होता है भाई और एक फार्मूला होता है क्या, तो Z बराबर P बराबर क्या होता है E, जितना Z होगा उतना P होगा उतना E, ये नीचे वाला को Z कहते हैं। तो 89 इसका क्या होगा Z, 89 प्रोटॉन और 89 क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब क्वेश्चन बोल रहा है न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए, प्रोटॉन कितना, तो प्रोटॉन कितना हो गया 89 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 89, लेकिन बीच में क्वेश्चन बोल रहा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन मतलब 231 माइनस 89, क्योंकि न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है A-Z, ए ऊपर वाला कहते हैं, 231 माइनस 89 142, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एन एटम विथ सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है, आइसोबार। मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, उसको आइसोबार कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, देखिए आइसोटॉप मतलब सेम एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन, आइसोबार मतलब सेम मास नंबर और आइसोटॉन मतलब क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम लोग क्या कहते हैं आइसोबार। जैसे देखिए आइसोबार का मतलब क्या होता है, देखिए
आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है? आइसोटॉप एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास अलग, इसको आइसोटॉप कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम, आइसोबार कहते हैं। और आइसोटोन का मतलब होता है ना तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, है ना, ये देखिए 11 12 है, एटॉमिक मास 27 24 है, तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 12 12 है, इसको आइसोटोन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया था सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप इन ड्यू टू द, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को एलिमेंट का सेम होता है, इसका मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हेलोजन आर प्रेजेंट इन, हेलोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? पी ब्लॉक में होता है। कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? 17 ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, आपको पता है। चलिए 17 ग्रुप 18 को क्या कहते हैं? नोबल के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? तो आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है, क्वांटम नंबर 4 टाइप का होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है और शेप के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट आर रिप्रेजेंटेड कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये बाबू आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है किसके पास सेम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सेम किसके पास है। तो यहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक पोटासियम के पास 19 होता है, एक लॉस कर दिया 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कैल्शियम के पास 20 होता है, 2 लॉस कर दिया 18, एक स्कैंडियम 3 होता है, 21 होता है, 3 लॉस कर दिया 18, एक क्लोरीन के पास 17 होता है, एक और ले लिया 18, मतलब सबके पास सेम है। तो ए इज करेक्ट आंसर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब इलेक्ट्रॉन सेम है। अगला 14 दिया था इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश। एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अंतर बता सकते हैं हम लोग। जैसे एस ऑर्बिटल है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये कौन बताया था? स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोग को पता चलता है ना। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए जो भी बताएं उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम दिया है, is moving with a velocity 100 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखिए, यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको पता है लेमड़ा बराबर क्या होता है? H/mv। ठीक है, लेमड़ा वैल्यू निकालना है, एच का वैल्यू सी फिक्स होता है 6.6 3 × 10⁻⁻34 और वेलोसिटी दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, मास दिया 10 मिलीग्राम, सीजीएस में दिया, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 10 इंटू किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 किलोग्राम। यहाँ पुट करेंगे तो पुट हो जाएगा, एम के जगह पर इतना पुट करेंगे, वेलोसिटी 100 दिया है, एच दिया है, लेमड़ा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से। कैसे देखिए यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? लेमड़ा बराबर H/mv, लेमड़ा बराबर H/mv, एम बराबर दिया हुआ एच बराबर 6.6 × 10⁻34 और एम का वैल्यू दिया है 10 × 10⁻6 किलोग्राम और वेलोसिटी दिया है 100। इसको अगर हम लोग काटते हैं, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, 100 है 10⁻2 और एक यहाँ 10⁻3 और 10⁻6 है, तो ऊपर चल जाएगा 10⁻3 हो गया, 6.6 × 10⁻31, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 6.63 × 10⁻31 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? तो प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्योंकि जेड बराबर पी होता है, इलेक्ट्रॉन कभी कभी नहीं भी हो सकता है, बट प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 2+, आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 7 होता है, 7 में 2 लॉस कर दिया तो बचेगा 1s2 2s2 और 2p1। पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 3 घर होता है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भेसल, एक बर्तन दिया हुआ है, 120 ml कैपेसिटी कंटेंट्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 112 बार प्रेशर। द गैस ट्रांसफर टू अनदर भेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml एट 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द इट्स प्रेशर। कहने का मतलब ये हुआ, बॉयल्स लॉ में P1 का वैल्यू दिया हुआ, देखिए V1 का वैल्यू दिया हुआ है 120 ml और P1 प्रेशर दिया हुआ है 1.2 बार, जिसमें से आपको V2 का वैल्यू दिया है 180 ml, P2 निकालना है। एक फार्मूला होता है P1 V1 बराबर P2 है ना V2। तो यहाँ पे देखिए P1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.2 बार, V1 दिया हुआ है 120 ml, P2 आपको निकालना है, V2 का वैल्यू दिया हुआ है 180, तो यहाँ से P2 निकालना है, P2 बराबर क्या होगा? P1 V1 बटे क्या V2, यहाँ से P2 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पे,
देखिए P1 दिया है 120 ml, V1 दिया है 1.2 बार, V2 180, P2 आपको वाट निकालना है, P2 का वैल्यू निकाल सकते हैं P1 V1 बटे V2 पुट करेंगे तो सही आंसर कितना आ जाएगा, कट जाएगा 0.8 आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा 0.8। ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द लॉ विच स्टेट that the at constant temperature the volume of a given gas is inversely proportional to the pressure is called Boyle's law। तो Boyle's law कहलाता है। Boyle's law क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर, ये ध्यान रखना। एक होता है चार्ल्स लॉ, तो ये वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ल्स लॉ। और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बटे पी, इसी को कहते हैं कंबाइंड इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, कंबाइंड इक्वेशन। और एक और इक्वेशन होता है अवोगाद्रोस लॉ। अवोगाद्रोस लॉ जो होता है वी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका सही आंसर क्या होगा, बॉयल्स लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे यहाँ देखें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कंबाइन है ना, कम्बिनेशन, ये अवोगाद्रोस लॉ। ध्यान रखना बॉयल्स लॉ का क्या होता है फॉर्मूला, भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p है ना, भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कंबाइन करेंगे भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। और अवोगाद्रोस लॉ क्या होता है, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान रखना आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT, मतलब वैसा गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रोस लॉ तीनों को मानता है उसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं PV इक्वल टू nRT एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो वैल्यू निकलता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, अगला क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आइडियल गैस इज ऑन विच ओबे द गैस लॉ अंडर, मतलब कौन सा आइडियल गैस इक्वेशन होगा, किसको कहेंगे, ए फ्यू सेलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल, नहीं, ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। 20 का बी इज करेक्ट आंसर। द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉल्टन्स, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉल्टन्स। उन्होंने बताया था कि अगर एक बर्तन है उसमें गैस ए रखें और एक गैस बी रखें, कुछ प्रेशर ए लगा रहा है कुछ प्रेशर बी लगा रहा है, टोटल प्रेशर होगा तो PA + PB, टोटल प्रेशर जो होगा। तो एक बर्तन में 2 गैस रखा हुआ है, 2 से अधिक गैस रखा हुआ है ना, तो कुछ प्रेशर ए लगाएगा और कुछ प्रेशर बी लगाएगा और दोनों प्रेशर को जोड़ देंगे PA + PB, तो इसी को हम लोग कहते हैं टोटल प्रेशर। और ये जो बताया था वो डाल्टन्स ने बताया था, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज ऑल द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन होता है, देखिए 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस एट STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 2.4 लीटर, द गैस कैन बी, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्यों, थोड़ा सा देखिए यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ, क्या थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर, और नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वॉल्यूम बटे 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना गिर रहा है 2.24 बटे 22.4, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, मोल्स बराबर क्या होता है, मास बटे मोलिकुलर मास। मास दिया हुआ आपको 4.4, ऊपर में क्वेश्चन देखिए 4.4 दिया हुआ है, ठीक है, 4.4 बटे मोलिकुलर मास। मोल दिया हुआ 1/10 आपका निकला, तो 4/4 बटे m, m बराबर कितना आ गया 44। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मोलिकुलर मास 44 होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसका मोलिकुलर मास अगर निकालेंगे तो कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32, 12 32 44 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, तो उसको इलेक्ट्रोमेरिक कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड जिसको सिग्मा बॉन्ड अगर ट्रांसफर हो जिसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बट यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहा था, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिएक्शन, ये हेलो अल्केन का रिएक्शन है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और इसको अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, देखिए ये H2O टूट जाएगा, H पर प्लस और OH पर माइनस, ये Br पर माइनस और ये H प्लस, HBr बाहर निकल जाएगा और ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब बन जाएगा CH3 का होल थोड़ा CBr और H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा CH3। ये जो रिएक्शन होगा एक देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये OH ग्रुप यहाँ पे जाएगा और ये Br को हटा देगा, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
क्वेश्चन दिया हो 25 में, द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, आईपीसी नाम क्या होगा भाई? तो आईपीसी नाम लिखाने के लिए आपको बताएं, याद करो, यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, ये दोनों ब्रांच हो गया, तो क्या होगा 3 पर इथाइल और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन 2 इन, हेक्स 2 इन, तो क्या होगा 3 इथाइल 2 हेक्सिन, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल बॉडी होगा? H2O में लोन पेयर होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नाइट्रोजन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल AlCl3 को कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया, ये किसका किया हुआ है? तो आर्गन का 18 होता है, 4s1 19 हो गया और 3d10 29 हो गया, 29 किसका होता है भाई? कॉपर का होता है, आपको पता है कॉपर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन स्टेबिलिटीज, आपको क्लास में पढ़ाया गया डियर कि कार्बोकटायन का जो ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 0 डिग्री, ठीक है। तो सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर में यहाँ देखिए पहला 0 डिग्री है, इससे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकटायन है, मतलब पहला जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सही है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 20 में द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन इज, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी बन रहा है हेनरी मोसले ने बनाया, उसका आधार क्या है? तो एटॉमिक मास की एटॉमिक नंबर क्लास में बताया गया है, इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के आधार पर जो सब पीरियोडिक टेबल को भी रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका आंसर जो ऊपर में बताएं उसका आंसर दिया हुआ है। अगला दिया हुआ CH3, वो CH3 मतलब ईथर है, और ये ईथर को हम लोग कन्वर्ट किए हैं CH3 CH2OH, एक ही मोलिकुल है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट एक में ईथर है तो दूसरे में अल्कोहल है, तो इस टाइप के आइसोमर्स का नाम होता है फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1A, फर्स्ट ए क्यों कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब NS1, अल्कली मेटल क्या होगा? NS1 होगा, अल्कलाइन पूछता तो NH2 होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एयर टू गिव, क्योंकि मेटल होता है अल्कली मेटल, और मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और मेटल ऑक्साइड क्षारीय होता है, जिसको कहते हैं बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2, आपको पता है पोटेशियम किसका है? तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, हे लीना कर रब से फरियाद, हे लीना कर रब से फरियाद, मतलब सब ग्रुप 1A का एलिमेंट है, इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 1 होता है, तो पोटेशियम के वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1, पोटेशियम को वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। 33 का C इज करेक्ट आंसर। 34 में दिया विच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाय सोडियम, सोडियम को अगर फ्लेम के साथ रखेंगे कैसा जलेगा? तो इसका आंसर होगा गोल्डन येलो, कैसा जलता है? गोल्डन येलो। एक और लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व ए प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट, जितने सारे कार्बोनेट होते हैं सोडियम का, उसको सॉल्व ए प्रोसेस से हम लोग तैयार करते थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आसान टॉपिक था जो सेट 1 है। सेट 2 इससे पहले अपलोड कर दिया, आप उसको भी देख सकते हैं, एक सेट और बच जाता है सेट 3, उसको भी हम बहुत जल्दी इसको अपलोड कर देंगे। बाकी इतना प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के अंदर रहने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।